नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है कि जो अतिथि अभी चल रहे हैं वर्तमान में, और उसके तहत एक आदेश जारी किया गया है कि किस स्कूल में, यानी कि प्राथमिक स्कूल में, माध्यमिक स्कूल में, उच्च माध्यमिक स्कूल जो हैं, कितने शिक्षक रह सकते हैं, कितने छात्रों पर कितने शिक्षक रह सकते हैं और न्यूनतम कितने शिक्षक रह सकते हैं यदि छात्र संख्या कम है तब भी। तो एक महत्वपूर्ण आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आप ये दे सकते हैं आदेश, और इस प्रकार के आदेशों और निर्देशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो जानकारी आ रही है ये आ रही है कि आदेश जो निकाला गया है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से, क्रमांक आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य शासन द्वारा एक परिसर की शालाओं को एकीकृत करने के निर्णय के फलस्वरूप शालाओं का स्वरूप परिवर्तित हुआ है, अतः पूर्व में जारी शालाओं के पद संरचना संबंधी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए एतद द्वारा नवीन पद संरचना निम्नानुसार जारी की जाती है। यानी कि पुराने जितने भी आदेश थे पद संरचना के, उनको सबको अब समाप्त कर दिया है, निरस्त कर दिया गया है। और ये जो 15 जुलाई 2024 से एक नया जो है पद संरचना आदेश जारी कर दिया है। अब इस आदेश के तहत जो है वो स्कूलों में शिक्षकों की संख्या होगी। तो सबसे पहले आप देख लें प्राथमिक स्तर की जो शाला हैं कक्षा 1 से 5 तक के, इसमें बच्चे कितने भी रहे आएँ, लेकिन न्यूनतम 2 शिक्षक तथा शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के आधार पर उनकी नियुक्ति होगी। यानी कि न्यूनतम 2 शिक्षक इनमें रहेंगे ही, विशिष्ट या परिशिष्ट 1 जो है उसके अनुसार। और नंबर 2 जो है माध्यमिक स्तर की शालाएँ कक्षा 6 से 8 तक की जो हैं, वहाँ पर कम से कम यानी कि न्यूनतम 3 शिक्षक जो हैं वो रहेंगे विषयवार तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के आधार पर। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं माध्यमिक स्तर की जो शालाएँ हैं जिनमें कक्षा 1 से 8 तक स्कूल हैं, कक्षाएँ हैं, और 1 से 8 तक की जहाँ पर कक्षाएँ लगती हैं तो वहाँ पर न्यूनतम 5 शिक्षक होंगे, 2 शिक्षक होंगे प्राथमिक शाला हेतु तथा 3 शिक्षक माध्यमिक शाला हेतु होंगे, तथा सरल क्रमांक 1 एवं 2 के अनुक्रम में शासनानुसार छात्र नामांकन के आधार पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल हैं, माध्यमिक स्तर की शालाएँ हैं, वहाँ कम से कम 5 शिक्षक का होना अब अनिवार्य ही होगा, जहाँ पर प्राथमिक में 2 और माध्यमिक में 3 शिक्षक अनिवार्यता होंगे। और नंबर 4 जो है हाई स्कूल स्तर की जो शालाएँ होंगी कक्षा 9 से 10 तक की, जहाँ पर हैं केवल 9 और 10 कक्षाएँ हैं, और हाई स्कूल स्तर की शालाएँ जहाँ पर कक्षा 6 से 10 तक के हैं, तो यहाँ पर न्यूनतम 6 विषयवार तथा नामांकन के आधार पर अतिरिक्त शिक्षक। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि 6 से 10 या 9 से 10 जहाँ स्कूल हैं वहाँ पर न्यूनतम 6 विषयवार, यानी कि जो भी विषय हैं, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, उनके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यहाँ पर फिर हम देख सकते हैं हाई स्कूल स्तर की जो शालाएँ हैं कक्षा 1 से 10 तक की जो हैं, यहाँ पर न्यूनतम 8 शिक्षक होंगे, 2 शिक्षक प्राथमिक शाला हेतु तथा 6 शिक्षक माध्यमिक हाई स्कूल हेतु तथा सरल क्रमांक 3 एवं 4 के अनुक्रम में छात्र नामांकन के आधार पर। इसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं वहाँ पर यानी कक्षा 9 से हम 12 देख सकते हैं, या 6 से 12 जो स्कूल हैं हायर सेकेंडरी वाले, या जो स्कूल कक्षा 1 से 12 तक के हैं हायर सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी शालाओं में एवं अतिरिक्त संकाय नामांकन के आधार पर, यानी कि यहाँ विषयवार शिक्षक तो रहेंगे ही, साथ ही जो नामांकन होगा नामांकन के आधार पर, और जो यदि अतिरिक्त संकाय है, जैसे कि मान लो कहीं पर विज्ञान भी है, गणित भी है, अर्थशास्त्र भी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो बिंदु वो देख लेते हैं। सीएम राज्य विद्यालयों के लिए वित्त विभाग के यूओ नंबर 301 R 511 बाब 3/4/2022 दिनांक 1/7/2022 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 849/2021 22 1795 दिनांक 11/8/2023 एवं विभागीय आदेश क्रमांक 211 849/2021 22 दिनांक 13 जून 2023 के द्वारा इन विद्यालयों में नवीन पद संरचना का निर्धारण किया गया है। पद संरचना में नवीन पदों का सृजन नहीं किया गया है, अपितु पूर्व में ही स्वीकृत पदों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। नंबर 4 सालावार वास्तविक आवश्यकता अनुसार पद संरचना का निर्धारण किया गया है। यह पद संरचना विगत वर्ष के नामांकन के आधार पर है, जो वर्ष 2024-25 के लिए लागू होगी। नंबर 5 प्रत्येक शिक्षक द्वारा न्यूनतम 4 पीरियड एवं अधिकतम 6 पीरियड का अध्यापन कार्य किया जाएगा के आधार पर पद संरचना निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त सेक्शन वर्ग की संख्या को भी ध्यान में रखा गया है। नंबर 6 शाला में नामांकन वृद्धि की स्थिति अथवा नवीन सीएम राज्य स्थापित होने पर अथवा भविष्य में शाला उन्नयन की स्थिति में विभाग के पास उपलब्ध अतिरिक्त पदों में से पद संरचना अनुसार अतिरिक्त पदों को आवश्यकतानुसार वितरण किया जा सकेगा अथवा आवश्यकतानुसार पदों को अन्य पदों में परिवर्तित किया जा सकेगा। शाला में नामांकन की कमी अथवा वृद्धि के आधार पर प्रतिवर्ष 31 जनवरी की स्थिति में समीक्षा की जाएगी। तदुपरांत आवश्यकता होने पर आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा पदों का युक्तिकरण किया जा सकेगा। नवीन पद संरचना के प्रभावशील होने उपरांत पूर्व में एकल शालाओं के लिए आवंटित
पदों के स्थान पर नवीन पद संरचना अनुसार आवंटित पद मान्य होंगे। उक्त पद संरचना का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है। प्रमोद सिंह, उप सचिव स्कूल शिक्षा, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2024। हालांकि ये 15 जुलाई 2024 को निकाल दिया गया था, लेकिन अभी प्रचलन में आया है और अब इस आधार पे जो है वो नियुक्ति होगी शिक्षकों की शालाओं में। प्राथमिक शाला स्तर पर ऐसी शाला जहां कक्षा 1 से लेकर के 5 संचालित है। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर की शालाओं के लिए पद संरचना निम्नानुसार होगी। 60 तक के यदि हैं बच्चे तो वहां 2 शिक्षक होंगे। 61 से 90 हैं यदि नामांकन संख्या तो वहाँ पर जो है वो 3 शिक्षकों की होगी। 75 या अधिक होने पर और 91 और 120 के बीच में यदि हैं तो वहाँ 4 शिक्षक होंगे और 121 से 200 के मध्य हैं तो वहाँ पर 5 शिक्षक होंगे। 135 से अधिक होने पर जो है प्राथमिक शिक्षक की संख्या यहाँ पर 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक होंगे और 1 प्रधान अध्यापक होगा। यानी कि 150 से अधिक होने पर ही अब वहाँ पर एक प्रधान अध्यापक की जो है नियुक्ति हो पाएगी। 200 से अधिक यदि हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात प्रधान अध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक नहीं होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये प्राइमरी क्लास की जो थी वो थी। माध्यमिक स्तर तक की शालाएँ जो हैं माध्यमिक स्तर की जो है 6 से कक्षा 8 तक की जो हैं यहाँ पर जो है शिक्षकों की संख्या जो है माध्यमिक शाला में शिक्षकों की संख्या शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार होगी, अर्थात न्यूनतम 3 शिक्षक होंगे और प्रत्येक कक्षा के लिए 35 बच्चों पर न्यूनतम 1 शिक्षक। विषयवार संख्या छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की विषयवार संख्या निम्नानुसार होगी। प्रथम 3 शिक्षक जो होंगे, पहला होगा विज्ञान या गणित का, यानी कि विज्ञान एवं गणित जो पढ़ाएगा वो गणित विषय सहित विज्ञान को ही पढ़ाएगा। दूसरा होगा भाषा, उसमें भी अंग्रेजी को लिया गया है और तीसरा लिया गया है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, यानी कि यहाँ पर हिंदी का जो पद है उसे अभी विलोप कर दिया है क्योंकि प्रथम 3 शिक्षक इस प्रकार होंगे। फिर अगला जो है छात्र शिक्षक अनुपात 105 से अधिक होने पर अनुपात 35:1 के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उसमें जो फिर इसी के अनुपात में हम चलें तो चौथा शिक्षक जो अगला होगा वो होगा भाषा का और उसके बाद जो कि संस्कृत भी पढ़ाएगा या उर्दू पढ़ाएगा। इसके बाद 5वां शिक्षक होगा विज्ञान का और विज्ञान में जीव विज्ञान आएगा और जो 6वां शिक्षक होगा वो सामाजिक विज्ञान हिंदी विषयक सहित सामाजिक विज्ञान पढ़ाएगा आदि। यदि छात्र शिक्षक अनुपात अनुसार जो है शिक्षकों की संख्या 6 से अधिक है तो शिक्षक पद की पूर्ति के लिए उपरोक्त क्रम की पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार ये जो क्रम है सबसे पहले विज्ञान और गणित देखा जाएगा, दूसरा देखा जाएगा भाषा वो भी अंग्रेजी, तीसरा देखा जाएगा सामाजिक विज्ञान, चौथा जो है भाषा उसमें संस्कृत या उर्दू रहेगी, 5वां विज्ञान और 6वां सामाजिक विज्ञान जो कि हिंदी भी पढ़ाएगा। तो हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो पद है उसको मिला दिया गया है। इसके बाद हम देखें तो हाई स्कूल कक्षा 6 से 10 एवं कक्षा 9 से 10 के जो नामांकन है 200 के लिए तो गणित के लिए 1 शिक्षक, अंग्रेजी के लिए 1, सामाजिक विज्ञान के लिए 1, संस्कृत उर्दू के लिए 1, विज्ञान विषय के लिए 1, हिंदी के लिए 1, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान जो प्रयोगशाला के लिए प्राथमिक शिक्षक को रखा जाएगा। 6 से 10 की जो कक्षाएँ हैं वहाँ अतिरिक्त नामांकन अतिरिक्त सेक्शन बनने पर न्यूनतम छात्र संख्या 35 अनुपात में रखे, यानी 35 से अधिक होने पर जो है उसमें क्या होगा कि 1 अतिरिक्त वर्ग होने पर गणित का 1 शिक्षक जो कि माध्यमिक शिक्षक होगा। उसके बाद जो 2 अतिरिक्त वर्ग होने पर दूसरा पद अंग्रेजी का होगा, यहाँ पर 1 शिक्षक की नियुक्ति होगी, माध्यमिक शिक्षक होगा। 3 अतिरिक्त वर्ग होने पर तीसरा पद विज्ञान और 1 पद जो होगा वो माध्यमिक शिक्षक का होगा। अतिरिक्त वर्ग होने पर चौथा पद हिंदी का होगा और 1 माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति होगी। अतिरिक्त वर्ग होने 5वां अतिरिक्त वर्ग होने पर 5वां पद जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का होगा, वो भी माध्यमिक शिक्षक। इसके बाद 6वां जो है अतिरिक्त वर्ग होने पर 6ठा पद संस्कृत उर्दू यथास्थिति होगा, उसमें भी माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं हाई स्कूल की यहाँ पर जो है पद संरचना यहाँ दी है और हाई स्कूल के बाद जो हायर सेकेंडरी रहेंगे, हायर सेकेंडरी में पद संरचना जो है वो इस प्रकार क्रम रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित और जो भी विषय होंगे इस प्रकार अब पद की संरचना होगी। तो ये सब बदल गया है और अब नवीन पद संरचना जो है वो इस समय से बदल जाएगी और अब वर्तमान में इस प्रकार शिक्षक जो हैं वो छात्र अनुपात और विषय अनुसार न्यूनतम संख्या में होंगे। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो क्लास भूलें। धन्यवाद।